चैन ही नहीं आ रहा, चैन ही नहीं पड़ रहा, एक मिनट के लिए तो चैन आ जाए। हे भगवान, हे भगवान, कौन से कर्म का फल भोग रहा हूँ, कौन से जन्म का फल भोग रहा हूँ भगवान, कौन से जन्म का फल। कितना दर्द हो रहा है, इस दर्द को सहन करना अपने आप में बहुत ही कठोर है। यदि किसी को यह रोग हो जाता है तो जिसके पैर ना फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पराई, ऐसी स्थिति हो जाती है। कितना भयानक दर्द है, कितना भयानक दर्द है। हे प्रभु, ये कौन से का फल है, हे प्रभु, ये कौन से कर्मों का फल है। राजा श्रीपाल इस अवस्था में एक जगह बैठ जाते हैं। एक तो दर्द और ऊपर से इतना भयानक कुष्ठ रोग और थकावट। पास में गांव था, गांव के कुछ लोग आपसी वार्तालाप करने लगे और देखते हैं किस प्रकार से यह वार्तालाप होता है। बहन, ये क्या हुआ? सॉफ्ट साउंड रखें, सॉफ्ट साउंड रखें। ये क्या हुआ? यहाँ तो रहना ही मुश्किल हो गया है। अरे ये कैसी दुर्गंध है? या कोई जानवर मर गया है या कुछ और ही बात है? चलो चलकर देखते हैं। कहाँ से आ रही है ये बदबू? देखो, चलो, दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से तो नहीं आ रही। देखते हैं, आसपास बड़ी तेज दुर्गंध आ रही है। छी छी छी, बहुत गंदी बदबू आ रही है। देखो देखो, ये कौन है? देखो देखो, ये कौन है? अरे ये तो राजा श्रीपाल प्रतीत हो रहे हैं। राजा श्रीपाल, ये कैसा अनर्थ हो गया? चलो इनके चाचा वीर दमन जी के पास चलते हैं। चलो चलकर देखते हैं। हेलो, सभी महिलाएं एवं पुरुष इस स्थिति को, इस परिस्थिति को देख करके बड़े आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं और इस आकुलता व्याकुलता को लेकर के वह श्रीपाल के चाचा के पास में जाते हैं। हेलो हेलो हेलो,
प्रणाम प्रणाम हेलो। प्रणाम पूज्यवर। प्रणाम पूज्यवर वीर दमन जी, दुर्गंध के कारण पूरा नगर परेशान है और सभी नगरवासी नगर छोड़कर जाना चाह रहे हैं। कृपया कोई उपाय कीजिए। मैं आपकी बात श्रीपाल के सम्मुख अवश्य रखूंगा और समस्या के निराकरण का उपाय करूंगा। धन्यवाद वीर दमन जी, धन्यवाद वीर दमन जी। श्रीपाल के पास में अब वीर दमन को जो बात पता चली तो उसकी जानकारी के लिए श्रीपाल के पास में कहाँ जाऊं? अब कहाँ जाके जाऊं? चैन ही नहीं आ रहा, चैन ही नहीं पड़ रहा। एक मिनट के लिए तो चैन आ जाए। हे भगवान, हे भगवान, कौन से कर्म का फल भोग रहा हूँ? कौन से जन्म का फल भोग रहा हूँ भगवान? कौन से जन्म का फल भोग रहा हूँ? कौन से जन्म का फल भोग हे भगवान, हे भगवान, कौन से कर्म का फल भोग रहा हूँ? कौन से जन्म का फल भोग रहा हूँ भगवान? कौन से जन्म का फल? अब राजा वीर दमन श्रीपाल के पास में जाते हैं और अपनी वार्ता प्रारंभ कर देते हैं। प्रणाम चाचा जी, कैसे आना हुआ? वीर दमन मुंह के पास रखें थोड़ा माइक को। सारी प्रजा बीमारी से परेशान है, त्राही कर रही है। कुछ उपाय करें। चाचा जी, आप प्रजा और धर्म की रक्षा करते हुए, राज्य संभालते हुए यहाँ राज्य करिए। मैं दूर देश जाकर स्वास्थ्य लाभ लेता हूँ। प्रजा की रक्षा करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। जो आपकी सलाह हो। चाचा जी, प्रजा और धर्म की रक्षा करना तो आपका ही कर्तव्य है। आप यहाँ राज्य करिए, मैं दूर देश जाकर स्वास्थ्य लाभ ले लेता हूँ ना। आप राज्य संभालिए। श्रीपाल अपना मुकुट राजा वीर दमन को पहनाते हैं।
थोड़ा सॉफ्ट म्यूजिक। इस प्रकार श्रीपाल अपने राज्यभार को अपने चाचा को सौंपते हुए घूमते फिरते कष्ट भोगते हुए एक दिन उज्जैनी नगरी के उद्यान में पहुंच जाते हैं। चलो। कहाँ जाऊं? पल को भी चैन नहीं आ रहा है। कहाँ जाऊं? कि कौन से कर्मों का फल भोग रहा हूं? उद्यान में श्रीपाल राजा एवं वह 700 कोड़ी विश्राम करने के लिए पहुंच जाते हैं। उस उद्यान में विश्राम करते हैं और कष्टों को भोगते हुए दिनों दिन व्यतीत करने लग जाते हैं। एक दिन की बात है, उज्जैन नगर के महाप्रतापी राजा बहुपाल राज्य किया करते थे। उनकी रानियों में से एक पुत्र थी सुरसुंदरी, जो स्वभाव से मिथ्यावान थी, मिथ्यात्व को मानने वाली थी। दूसरी थी मैना सुंदरी, जो स्वभाव से सम्यक्त को धारण करने वाली, नव देवताओं को मानने वाली, जैन धर्म की उपासना करने वाली थी। आइए आप देखते हैं किस प्रकार से यह दृश्य आपके सामने प्रस्तुत होता है। हेलो। कृपया नाटक को ध्यान से देखें। आपसे बीच में 2-4 क्वेश्चन भी किए जाएंगे। जो सही उत्तर देंगे उनके लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा।
शान सहिंसा मेरे मारमा वाहे जा सलामत रहे। अजीबो शान सहिंसा परवारमा वाहे जा सलामत रहे। इस प्रकार राजा रानी का आगमन हो जाता है और वह अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। हे मंत्रीवर, हे मंत्रीवर, आप भी अपना आसन ग्रहण कीजिए। जी महाराज। हे राजपुरोहित जी, आप भी अपना आसन ग्रहण कीजिए। जी महाराज। मंत्रीवर, जो आज्ञा महाराज। बताइए राज्य की राज्य व्यवस्था कैसी चल रही है? जो आज्ञा महाराज। राज्य में सर्वत्र शांति शांति है, सभी प्रजा कुशल मंगल है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। अति उत्तम, बहुत अच्छे। जिस राजा के दरबार में आप जैसे श्रेष्ठ मंत्रीवर हो, वहाँ हम ऐसे सुखद समाचार की ही उम्मीद रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। नहीं, कहिए मंत्रीवर, राज्य की सैन्य व्यवस्था कैसी चल रही है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? शंका कैसी आपको, दीजिए हमें बताए। हे राजन, आपके मंत्रीवर को होते हुए आपको कैसी चिंता? आपके राज्य में किसी को कोई भी परेशानी नहीं है। हे राजन, आपके राज्य में प्रजा घर के दरवाजे खोलकर सोती है, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, सभी प्रजा हंसी खुशी विराजित है। और सैन्य बल के लिए चलिए। राजा सैन्य बल को देखने के लिए प्रस्थान कर देते हैं। एक सैनिक अपनी तलवारबाजी को उनके सम्मुख प्रस्तुत। सैनिक राज दरबार में उपस्थित हो। केसरिया हाथ ले, युवा शक्ति साथ ले। केसरिया हाथ ले, युवा शक्ति साथ ले। राजा की सेना चली, राजा की सेना चली, राजा की सेना चली, महाराज की सेना चली। तालियां। युवा शक्ति साथ ले, केसरिया हाथ ले, युवा शक्ति साथ ले। राजा की सेना चली, राजा की सेना चली, राजा की सेना चली, महाराज की सेना चली।
आपके कार्य से पूर्ण रूप से संतुष्ट है मंत्रीवर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत आभार महाराज। राजपुरोहित जी, बताइए मंदिर का निर्माण कार्य कैसा चल रहा है? हे राजन, मंदिर के कार्य में कोई परेशानी नहीं है। मंदिर का कार्य बहुत जोर शोर एवं आनंद पूर्वक चल रहा है। आज ही मंदिर की नक्काशी के लिए आगरा से कुशल कारीगरों को बुलाया गया है। अच्छा, हाँ जी महाराज। अति उत्तम, अति उत्तम। मंत्री जी, आप बताइए हमारी दोनों राजकुमारियों के क्या समाचार हैं? जी महाराज, आपकी दोनों राजकुमारियां विद्या अध्ययन पूर्ण करके जल्द ही राजमहल की ओर आ रही है और आपसे संपर्क हेतु जल्द ही आने वाली है। अरे वाह, हमारी दोनों पुत्रियां राजमहल में आ रही हैं। अरे वाह, हमारी दोनों पुत्रियां राजमहल में आ रही है। सुनकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। राजपुरोहित जी, माई गोर्धनी, हमारी दोनों पुत्रियां अपनी बाल्यावस्था को पूर्ण कर विद्या अध्ययन पूर्ण करके राजमहल को आ रही हैं। हमें उनके विवाह हेतु विचार विमर्श करना चाहिए। जी महाराज। हे राजन, वर्तमान की वेला विवाह के लिए अति उत्तम है। आपको आपकी दोनों राजकुमारियों से इस विषय में बात करनी चाहिए। हाँ हाँ पुरोहित जी, ऐसा ही करते हैं। जी महाराज। मंत्रीवर जी महाराज। हमारी पुत्री, हमारी दोनों राजकुमारियों को राजमहल में बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। राजकुमारी सुरसुंदरी को बुलाया जाए। सावधान, होशियार। रानी सुरसुंदरी राजमहल में पधार रही हैं। सॉफ्ट धुन, सोने की छड़ी, वीणा, वीणा की धुन। चांदी की छड़ी, मोतियन की माला, नेक नामदर राजकुमारी सुरसुंदरी राज दरबार में पधार रही है। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान पुत्री। प्रणाम माताश्री। सदा खुश रहो पुत्री। प्रणाम राजपुरोहित जी। प्रणाम। कहो पुत्री सुर, गुरुकुल से विद्या अध्ययन पूर्ण कर तुम्हें पुनः राजमहलों में लौटकर कैसा लग रहा है? पिताश्री, आपकी आज्ञा से और गुरुजनों की कृपा से लौकिक और आध्यात्मिक विद्याओं में अध्ययन प्राप्त कर आनंद की अनुभूति हो रही है और राजमहलों की ओर लौटकर बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रही हूँ। राजा बहुपाल,
सुर सुंदरी की परीक्षा लेते हैं। कहो पुत्री सुर, जी पिताजी। आप किसके भाग्य का खाती हो? पिताश्री, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। ये धन दौलत, ये साम्राज्य सब आपको किसके भाग्य से मिला है पुत्री? पिताश्री, आपके भाग्य से मिला है। कहो पुत्री सुर, क्या कहो पुत्री सुर, अब आपने बाल्यावस्था को पूर्ण कर लिया है। अब समय आ गया है कि हम आपके लिए एक सुयोगी राजकुमार खोजकर आपका विवाह कर दें। पुत्री, हमारे मन में प्रश्न है, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने वर के रूप में क्या किसी राजकुमार को पसंद किया है? जी पिताजी, मैं कौशाम्बी के राजा के पुत्र हरिवाहन से विवाह करना चाहती हूँ। अच्छा, कौशाम्बी के राजा हरिवाहन से विवाह करना चाहती हो? सुनकर मन बहुत प्रसन्न हुआ पुत्री, सुनकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। मंत्री, जो आज्ञा महाराज। हमारी पुत्री सुर कौशाम्बी के राजा हरिवाहन से विवाह करना चाहती है। जल्द ही हमारे परम मित्र के पास संदेशा पहुंचाया जाए। जो आज्ञा महाराज। मंत्रीवर कौशाम्बी के राजा के पास में अपना संदेशा लेकर के जाते हैं। पुरोहित जी, हमारी पुत्री मेना सुंदरी को राज दरबार में बुलाया जाए। राजा जी, मैंने आपकी पुत्री सुसुंदरी को विद्या अध्ययन पूर्ण करवा दी है। अगर आपको इनकी कुछ परीक्षा लेनी हो तो आप बेझिझक ले सकते हो। जो आज्ञा ऋषिवर। पुरोहित जी, हमारी पुत्री मेना सुंदरी को राज दरबार में बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। सावधान, होशियार, रानी मैना सुंदरी राजमहल में पधार रही है। सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी, मोतियन की माला, नेक नामदर राजकुमारी मैना सुंदरी राज दरबार में पधार रही है। प्रणाम पिताजी। आयुष्मान पुत्री। प्रणाम माताजी। खुश रहो पुत्री। बहन, मैना जी, पीछे संपूर्ण दरबार बैठा हुआ है, राजा इत्यादि बैठे हुए हैं। कैसी हो? छिू, मैना तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ बहन सुर सुंदरी। ये लीजिए पिताजी गंधोदक। ये क्या है पुत्री मेना? ये कैसा जल हमें दे रही हो? पिताजी, ये कोई सामान्य जल नहीं है। ये जिन भगवान के अभिषेक का पावन गंधोदक है। इसे
अपने शरीर पे लगाने से शरीर की सारी आदि व्याधि सभी रोग निवारण होता है। इसे आप भी अपने मस्तक पर धारण कीजिए और जिन भगवान का आशीर्वाद लीजिए। लीजिए अच्छा पिताजी। राजा बस रानी समस्त गंधोदक को लगाते हैं और अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। कहो पुत्री मैना, गुरुकुल के कठोर जीवन से पुनः राजमहलों में लौटकर तुम्हें कैसा लग रहा है? तुमने अपने पिता को स्मरण तो जरूर किया होगा। पिताजी, इतने वर्षों के पश्चात अपने पिताजी अच्छे से मिलकर और अपने परिवारजनों से मिलकर, अपने स्वजनों से मिलकर बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। अच्छा जी पिताजी। पुत्री मैना, अब आपने अपनी बाल्यावस्था को पूर्ण कर लिया है। हम चाहते हैं कि आपका किसी सुयोग्य राजकुमार के साथ विवाह कर दिया जाए, पर पुत्री मैना, हम चाहते हैं कि हम आपकी पसंद को प्राथमिकता दें। क्या पुत्री मैना, तुमने वर के रूप में किसी राजा को पसंद कर रखा है? नहीं पिताजी, हम जैसी कुलीन और शीलवती कन्याएं अपने मुख से अपने वर की याचना नहीं कर सकती। माता पिता को पूर्ण अधिकार है कि उनको मेरे लिए जो भी वर योग्य लगे उसी से मैं विवाह कर लूंगी, चाहे वह लूला लंगड़ा ही क्यों ना हो। मुझे आप जो भी वर मेरे लिए चुनेंगे वो मुझे सहज स्वीकार है। जोरदार तालियां। हाँ हाँ, ये तो हमारा उत्तरदायित्व है पुत्री मैना। फिर भी हम आपकी पसंद को प्राथमिकता दे रहे थे, इसलिए हमने आपसे ऐसा प्रश्न किया। पुत्री मैना, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप किसके भाग्य का खाती हो? मैं अपने भाग्य का खाती हूँ पिताजी। क्या? जी पिताजी, ये क्या कह रही हो पुत्री मैना? हाँ पिताजी, मैं अपने भाग्य ये धन, ये ऐश्वर्य, ये साम्राज्य तुम्हें किसके भाग्य से मिला है पुत्री मैना? अपने भाग्य से पिताजी। ये तुम क्या भाग्य भाग्य की रट लगाए हो पुत्री मैना? हाँ पिताजी, ऐसा ही है। पुत्री मैना, बताओ, ये सारा साम्राज्य तुम्हें किसके भाग्य से मिला है? अपने भाग्य से पिताजी। राजा मेना की इस बात को सुनकर के बहुत क्रोधित हो जाते हैं। महाराज, उद्यान का समय हो गया है, आज प्रस्तुत है, चलिए महाराज। मंत्री के साथ में वन भ्रमण करने के लिए जाते हैं। हे बंधु, आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं और ये गंध कैसी आ रही है? हे राजन, मैं चंपापुर का राजा श्रीपाल हूँ, परंतु असाध्य बीमारी के कारण
इधर उधर भटक रहा हूँ। और जंगल में जा करके अब शेर की आवाज, चीता की आवाज इत्यादि सभी को भय कर करके और आज ऐसे विवाह के पुत्री को देखने के लिए जा रहे हैं। महिपाल जी के सेवक और मुनिराज जा रहे हैं। पुत्री मैना के लिए यही वर श्रेष्ठ रहेगा। देखते हैं वो कैसे अपने भाग्य का खाती है। मंत्रीवर, जी महाराज। राजमहल में संदेशा पहुंचा दिया जाए, पुत्री मैना की शादी की तैयारियां प्रारंभ की जाए। जी महाराज। आपकी आज्ञा स्वीकार है महाराज। आप जैसा बोलेंगे आपकी आज्ञा स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। देख के तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, ये कितना महाराज, बदल। महाराज वर कौन है, कहाँ है? अच्छा मंत्री जी, चंपापुर के राजा श्रीपाल आपके सामने प्रस्तुत है, फिर भी आप हमसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो। क्षमा कीजिए महाराज, ये अनुचित है, ऐसा मत कीजिए महाराज, ऐसा मत कीजिए। नहीं, हमें ऐसा ही करना होगा। नहीं महाराज, आप ऐसा मत कीजिए। पर हमें ऐसा ही करना होगा। नहीं नहीं महाराज, हमारी पुत्री मैना भाग्य भाग्य की रट लगाए हुए है। हम देखना चाहते हैं वो किसके भाग्य का खाती है। अब मैना को जवाब देने के लिए राजन को एक योग्य वर मिल जाता है। उस वर को पाकर के वो मन ही मन बहुत प्रसन्नचित्त होते हैं और मैना की किस्मत को कोसते हैं। नहीं महाराज, नहीं महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाराज। एक सुंदर राजकुमारी का विवाह मुझ जैसे कुष्ठ रोगी के साथ मत कीजिए महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। हमें महाराज, ऐसा करना ही होगा, हमें ऐसा करना ही होगा। नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज, ये अनुचित है महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। नहीं नहीं श्रीपाल, आपको हमारी पुत्री मैना का वरण करना ही होगा। मैं एक कुष्ठ रोगी, एक सुंदर राजकुमारी का जीवन कभी खराब नहीं करूंगा महाराज। ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हैं महाराज? नहीं नहीं, आपको ऐसा करना ही होगा। ले चलो सैनिकों इनको। ये बहुत बड़ा पाप है महाराज, ये बहुत बड़ा पाप है। ले चलो सैनिकों इनको राजमहल में ले बड़ा चलो। पाप है महाराज, बहुत बड़ा पाप है। क्या मैना सुंदरी आपकी पुत्री नहीं है जो आप ऐसा अनर्थ करने जा रहे हैं? आपको ऐसा करना ही होगा श्रीपाल, ऐसा करना ही होगा। चलिए सैनिकों, ले चलो इनको राजमहल में। मत कीजिए महाराज, ऐसा मत कीजिए, ये बहुत बड़ा पाप होगा। मंत्रीवर, हमने आपको संदेशा दिया है, इनको राजमहल में ले चलिए। चलिए चलिए सैनिकों, राजमहल की ओर चलिए। इस श्रीपाल की लेके चलिए। इस श्रीपाल की एक भी बात को न सुना जाए, इसको शीघ्रातिशीघ्र पकड़कर महल की ओर ले जाया जाए। मंत्रियों और सिपाहियों, शीघ्रातिशीघ्र श्रीपाल को हमारे साथ राजमहल की ओर ले जाया जाए। नहीं 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 नहीं, ये बहुत बड़ा अनर्थ होगा, ये बहुत बड़ा पाप होगा। ऐसा महाराज क्यों कर रहे हो आप? बहुत बड़ा अनर्थ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं कदापि ऐसा नहीं करूंगा महाराज, नहीं करूंगा। इस मैं प्रकार नहीं चल सकता। इस प्रकार श्रीपाल को वह अपने साथ राजमहल में ले जाते हैं और वहां पर मैना सुंदरी के विवाह की तैयारियां शुरू कर देते हैं। पुत्री अब मैना, देखते हैं। पुत्री मैना,
हमने आपके लिए वर खोज लिया है, आपको उसका वरण करना होगा। ठीक है पिताजी, जो भी वर आपने मेरे लिए खोजा है मुझे वह सहज। ठीक है पुत्री मैना। चलो साथिया, चलो, चलना ही पड़ेगा। राजा के द्वारा जी का जो आदेश है, कर भी क्या सकते हैं, अब तो चलना ही पड़ेगा। राजा के द्वारा श्रीपाल को महल में लाया जाता है और मैना सुंदरी के लिए उसको वर्ण करने के लिए उपस्थित कराया जाता है। राजा मन ही मन प्रसन्न था कि मैंने देखो मैना का कर्म सिद्धांत ही पलट दिया। मैना कर्म बहुत करती थी, अब राजा श्रीपाल को, उस कुष्ठ रोगी को उसके साथ विवाह करके मैं उसके कर्मों का सुफल दिखलाऊंगा, उसको उसकी असलियत बतलाऊंगा। मंत्रीवर, पुत्री मैना के लिए वर खोज तो लिया है। अब सोचते हैं महूपाल जी कि मैं अपनी बेटी को अपने मस्तक पे हाथ ऐसे रखते उंगली, और उंगली से सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी को कैसे विवाह करूंगा, और विवाह करने से मेरी बेटी कहीं जाके दुख में ना पहुंच जाए। और दूसरी बात क्या सोचते हैं, मेरी बेटी ने इतनी बड़ी बात कर दी है कि मैं अपनी बेटी को किसी एक अन्य के कुष्ठ के साथ, कुष्ठ रोगी के साथ क्या करा रहे हैं, विवाह संपन्न करा रहे हैं। अब महूपाल जी सोच रहे हैं अपने माथे पे हाथ रख के, ऐसा कि मैं करूं तो करूं, क्या करूं, इधर जा रहा हूं तब भी खाई, उधर जा रहा हूं तब भी खाई, दोनों साइड खाई में चलते हुए। अब महूपाल जी सोच के आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं देखिए। अब सेनापति जी जाते हैं और बढ़िया यज्ञ। मंत्रीवर जी महाराज। चंपापुर के राजा श्रीपाल को ढोल नगाड़ों के साथ राज दरबार में बुलाया जाए। और अब मुनीम जी जाते हैं और मुनीम जी सबसे पूछते हैं कि श्रीपाल कहाँ पर मिलेंगे। मुनीम जी आप जाकर के पूछो, यहाँ के नगर वालों से पूछो कि किधर मिलेंगे, महूपाल जी किधर हैं और श्रीपाल जी मुझे किधर मिलेंगे। मुनीम जी नीचे जाइए, आप तुरंत पता लगा करके आइए। चलो साथियों, चलो। हाँ जी, अब मुनीम जी जा रहे हैं, अध्यक्ष साहब के पास जा रहे हैं, किस किस के पास जा रहे हैं पूछते हैं, और नजगाड़े के साथ फिर लेकर के आएंगे। हाँ जी, आपने श्रीपाल जी को देखा है? अपने उनका माइक उनके मुंह के यहाँ भी लगाओ। आपने श्रीपाल जी को देखा है? आहा, 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 आहा। मंत्री जी पूछ करके आते हैं। मंत्री जी भी चैन नहीं मिल रहा है। चलो साथियों, चलो, चलना ही पड़ेगा। अब मंत्री जी जब जाते हैं परेशान हो जाते, थकना चूर हो जाते हैं, सभी जगह पूछ लिया। साथियों थक गए, थोड़ी देर विश्राम ले लेते हैं। हाँ। सैनिकों, राजकुमार श्रीपाल को राजमहल की ओर लाया जाए। अब जब मुनीम जी जाते हैं तो बढ़िया कलाकारी के साथ जाते हैं, क्योंकि मुनीम का काम क्या रहता है, पैसे का, लेके मुनीम साहब को लेकर के जाते हैं। रुके रहें, श्रीपाल रुके रहें अपने स्थान पर। अब मुनीम जी जाते हैं और खोज करके उसके बाद जब तक कैसे नृत्य में, कहीं जाके नृत्य में हमारे भगवान का भी बैराग हुआ है। किसको?
नीलांजना को नृत्य में देखते हुए कौन से भगवान को बैराग हुआ है? नीलांजना का नृत्य देख के किसको? आदिनाथ भगवान को बैराग हुआ है। ऐसा नृत्य होने वाला है तो कहीं जाके श्रीपाल को बैराग ना हो जाए, इसलिए अब क्या करते हैं, एक भक्ति के साथ नृत्य कराते हैं और चलते हैं। उसके बाद आज की स्थिति में क्या चलने लगा? महिला संगीत। क्या चलने लगा? अब वो बैराग का काम कर रहा महिला संगीत। तो लीजिए चलते हैं। विवाहों की शुभ वेला हो रही है और उस वेला में संगीतमय वातावरण प्रस्तुत करने के लिए अब देखिए किस प्रकार से माहौल चेंज होगा। रुक जाओ। अब विवाह तय हो गया और विवाह की अब श्रृंखला क्या हो गई? विवाह की बारात लगने लगी। तो बारात में सभी दूल्हा दूल्हा के संग क्या चलती है? किटी पार्टी। हाँ, पार्टी चलती है। तो पार्टी में सभी लोग क्या क्या नाचते हैं? ढोल बाजे रे नागड़ा बाजे रे, ढोल बाजे रे नागाड़ा बाजे रे। सिरपाल भैया की शादी में देखो हम सब नाचे रे। ढोल बाजे रे नागाड़ा बाजे रे, ढोल बाजेरा नागाड़ा बाजेरा। सिरपाल भैया की शादी में देखो सब जन नाचे रे। सिरपाल भैया की शादी में देखो सब जन नाचे रे। ढोलक 2 मिनट ढोल। हाँ तुम निकालो जल्दी। अभी वहीं पे खड़े रहें। बारात थोड़ा सा नाच गान तो आज मेरी यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है।
शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। और जब दूल्हे राजा के यहाँ जाते हैं तो दूल्हे राजा का चेहरा कैसे लगता है? अरे दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, ओ दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, हाँ लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, ओ 7 फेरों से बना जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने पीर का दामन। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। और इस प्रकार श्रीपाल राजा राज दरबार में आ जाते हैं। बात आ जाती है उस का राजमहल में हो जाता है। मैं ये कैसा पाप करने जा रहा हूँ? ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। भले ही राजा का आदेश हो, पर मैं ये कदापि नहीं करूँगा। राजा जी ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं कुष्ठ रोगी हूँ, मत कीजिए। मैं कुष्ठ रोगी हूँ और एक सुंदरी के साथ में मेरा विवाह होने जा रहा है। ये कैसे कर्मों का फल है? हे भगवान, उस पुत्री की, उस स्त्री की, उस सुंदरी का जीवन व्यर्थ मत जाने दीजिए भगवान। कैसे भी करके उस सुंदरी का जीवन रक्षित कर लीजिए भगवान। महाराज ऐसा मत कीजिए महाराज। आपका मैना से ऐसा कौन सा बदला लेना चाह रहे हैं महाराज, जो आप ऐसा अनर्थ करने जा रहे हो महाराज? ऐसा मत कीजिए महाराज, ऐसा मत कीजिए। ये बहुत बड़ा अनर्थ होगा महाराज। देखो तो जरा, वो कलियों जैसी कोमल और मैं एक। ऐसा मत कीजिए ना, ऐसा मत कीजिए महाराज। आपको ऐसा करना ही होगा राजा श्रीपाल, ऐसा आपको ऐसा मत करना ही होगा। आपको हमारी पुत्री मेना का वरण करना ही होगा राजा श्रीपाल, आपको ऐसा करना ही होगा। नहीं, मैं ये कदापि नहीं कर सकता महाराज। ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाराज, ऐसा अनर्थ नहीं कीजिए। ये बहुत बड़ा पाप होगा महाराज, ये बहुत बड़ा पाप होगा। मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा, मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। राजा श्रीपाल, आपको ऐसा करना ही होगा, आपको ऐसा करना ही होगा। मैं एक बार जो निर्णय लेता हूँ वो निर्णय सर्वमान्य होता है और राजा श्रीपाल आपको वो निर्णय मानना ही पड़ेगा। आपको हमारी पुत्री मेना का वरण करना ही होगा राजा श्रीपाल, महाराज, आपको करना होगा। नहीं महाराज, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता महाराज, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये आपको पता है, मैं एक कुष्ठ रोगी, एक सुंदर राजकुमारी से वो कैसे कर सकता हूँ महाराज? मैं तो कुष्ठ रोगी हूँ। पता नहीं कौन से कर्म बंध के कारण आज मेरी ये दशा है। पता नहीं कर्म बंद और मुझसे क्या क्या करवाएगा महाराज। ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अहो, अब यहाँ भी कर्म बंद की ही बात हो रही है। वहाँ पुत्री मेना भाग्य की रट लगाए हुए हैं और ये राजा श्रीपाल कर्म बंद की बात कर रहे हैं। हमें ऐसे ही वर की तलाश थी। आपको हमारी पुत्री मेना का वरण करना ही होगा राजा श्रीपाल, करना ही होगा। ये अनुचित है महाराज, ये अनुचित है। ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हैं महाराज? मैं ऐसा नहीं करूँगा महाराज, मैं ऐसा नहीं करूँगा। देखिए, उन लोगों को आपने देखा, वो नाक पे क्या रखे थे? हाथ।
ऐसे कोरोना पे मास्क भी नहीं लगा पाया, अभी मुंह पे हाथ रख रहे हैं। देख लो इतने 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 चैन लोग चैन को चैन बसा रहे हैं, चैन को चैन बदबू दे रहे हैं, मास्क नहीं लगा पा रहे हैं लेकिन हाथ लगा रहे हैं। कोरोना इनका अभी चल रहा है, वायरस खत्म होगा उनसे बोल दो अब हाथ नहीं लगाओ नाकों पे। कार्यक्रम की इस प्रस्तुति से प्रभावित होकर श्रीमान उम्मेद मल जी, कैलाश चंद जी सपरिवार की तरफ से आदिश्वर महिला मंडल के इस कार्यक्रम पर 1100 रुपए की राशि प्रदान की है। एक सम्मान में तालियां बजाएंगे। आदिश्वर महिला मंडल एवं नशिया मंदिर कार्यकारिणी समिति उनका तहे दिल से स्वागत सत्कार करती है। जय जय। कम से कम उसके लिए उनने पैसा दिया, आप लोग तालियां दे दो कम से कम उनके लिए। तालियां वो बजाते हैं, नहीं तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई कम होता है, और तालियां वो बजाते हैं जो पैसा वाले देते हैं, लेकिन उनके बाजुओं में भी तो तालियां बजा दो एक बार। हाँ हाँ जी लीजिए। राजकुमारी इसी प्रकार मेघासूत्री को अपनी सखियों के साथ वरमाला लेकर महल में पधारे। स्वागत अच्छे से कर लो। आपने एक चीज देखा होगा, गणेश जी की कितनी पत्नियां थी? गणेश जी की कितनी पत्नी थी? 2 थी। कौन कौन सी? रिद्धि और सिद्धि। तो हमारे महूपाल जी क्या कह रहे हैं, वो कितनी पत्नियां थी? 2, लेकिन हमारी एक है, वो भी कैसी है? रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी की 2 पत्नियां थी, लेकिन महूपाल जी कह रहे हमारी एक है, और वो भी कैसी है? बहुत बड़ी जिद्दी। तो उसकी जिद्दी के लिए अब मैं उनकी सासू माँ को बुलाता हूं, होने वाली महूपाल जी की इनकी मम्मी कहाँ है? महूपाल जी की पत्नी। अच्छा ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे, बारात में चलते हैं शादी के लिए।
कैसे लग रहा है? तो दुल्हन का चेहरा कहता है, अरे फूलों सा चेहरा तेरा खुशियों से मजबूत है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के यहाँ वाले तो हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, रूप तेरा देख के रंग तेरा देख के सब जन तो हैरान है। इस प्रकार से रानी मैना सुंदरी राज दरबार में अपने वर को चुनने के लिए वरमाला लेकर के आ रही हैं। सभी मंत्रीगण राजा रानी सभी उनके स्वागत में खड़े होकर के उनके आगमन पर हर्षित हो रहे हैं। राजमहल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए। मैना सुंदरी देखो कितनी सुंदर सजी हैं, बहुत अच्छी लग रही है मैना सुंदरी जी। अब श्रीपाल जी जैसे मिलेंगे तो उनको बदबू आना शुरू हो जाएगी। हाँ जी। और एक चीज और, एक छोटा सा पॉइंट बस, उसके बाद नहीं है। दरिया बिना समुंदर अच्छा नहीं लगता, दरिया बिना समुंदर अच्छा नहीं लगता, फूल बिना बाग अच्छा नहीं लगता। कोई ये कौन सा नगर है? कोई देही नगर वालों को जाके बता दो ये कुंवारे लड़के कुंवारे अच्छे नहीं लगते। हाँ जी, लीजिए शादी विवाह जयमाल के लिए शुरू है। नहीं नहीं महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। स्लो सॉन्ग। नहीं नहीं महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। रानी, हमारी पुत्री मैना भाग्य भाग्य की रट लगाए हुई थी। अब हम देखना चाहते हैं पुत्री मैना का भाग्य उसे कहाँ ले जाता है। रानी, हमें ऐसा करना ही होगा। हम नहीं चाहते थे रानी, हमारी नाजों से पाली ऐसी पुत्री मैना जो हमें प्राणों से भी प्यारी थी, हम उसके साथ ऐसा करें, पर हम मजबूर हो गए रानी, हम मजबूर हो गए। हमें ऐसा करना ही होगा रानी, ऐसा करना ही होगा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत करिए। सखियों, पुत्री मैना सुंदरी का वरमाला करवाई जाए। राजा श्रीपाल, आइए हमारी पुत्री मैना का वरण कीजिए। नहीं महाराज, ये बहुत बड़ा पाप होगा महाराज, आप ऐसा क्यों कर रही है? मैना तो आपकी प्राण प्रिय है ना, फिर आप ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हैं महाराज? क्यों कर रहे हैं महाराज, जरा बताइए। हमें ऐसा करना ही होगा श्रीपाल, हमें ऐसा करना ही होगा। नहीं महाराज, नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा अनर्थ होगा महाराज, ये बहुत बड़ा अनर्थ होगा। मुझे ऐसा करना ही होगा क्योंकि मैं वचन दे चुका हूं। अब मैं अपने वचनों को वापस नहीं ले सकता।
नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं एक कुष्ठ रोगी और मेरे मैं सामने इतनी सुंदर कन्या और सुंदर राजकुमारी का विवाह कैसे हो सकता है? मैं तो कुष्ठ रोगी हूँ ना। मैं राजकुमारी का जीवन कभी खराब नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। राजा श्रीपाल, आपको ऐसा करना ही होगा, आपको ऐसा करना ही होगा। नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब अधिक देर ना करते हुए सखियां एक दूसरे को वरमाला प्रदान करें। मैना अपने मन में बहुत प्रसन्न होती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा श्रीपाल बार बार मना नहीं, करते मैं हैं और मैना अपने भाग्य को बार बार और जबरदस्ती मैना जयमाला अपना देती। जोरदार तालियों से पूरा हॉल गूंजना चाहिए। मैना ने अपने राजकुमार को वरण कर लिया है। एक सुंदर राजकुमारी के साथ विवाह हो गया, ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने, ये क्या अनर्थ हो गया मेरे से। मैं तो एक कुष्ठ रोगी हूँ और ये सुंदर राजकुमारी के साथ विवाह, ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे से क्या हो गया भगवान। ये कौन से पापों का फल भोग रहा हूँ भगवान में, ये कौन से पापों का फल भोग रहा हूँ। मैं ऐसा कर नहीं सकता था, और क्या किया राजा भी क्या के जा हक के सकता कारण है। दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। करुणामयी इसी दृश्यांकन पर श्रीमान प्रेमचंद जी, महेंद्र कुमार जी, संजय कुमार जी, दीपक कुमार जी, ढाडुन वाले बेयर हाउस वाले परिवार द्वारा 2100 रुपए की राशि प्रदान की गई है। सभी इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। इसी क्रम में अब राजा के द्वारा राजपुरोहित जी से कहा जाता है कि श्रीपाल राजा एवं मैना सुंदरी का विवाह पूर्ण विधि के साथ में किया जाए। अतः फेरे की विधि आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये मेरे से कैसा पाप हो गया, ये मेरे से कैसा पाप हो गया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। विवाह में कन्यादान स्वरूप आप भी कुछ न कुछ राशि बोल सकते हैं। गठजोड़ा इत्यादि बांधा जा रहा है। विवाह की शुभ रस्में की जा रही हैं। एक तरफ कोड़ी श्रीपाल और दूसरी तरफ मैना सुंदरी। देखिए, ये कर्मों की लीला है। ये कर्म किसी को नहीं छोड़ते और उन कर्मों की प्रधानता को जानने वाली ऐसी मैना सुंदरी अपने पिता की बात को सहर्ष स्वीकार करती है और कुष्ठ रोगी से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। राजपुरोहित द्वारा विवाह की विधि संपन्न की जाती है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ये कैसा पाप है। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम
जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पैरों के लिए इन्हें खड़ा कीजिए। ये होती है सच्ची पत्नी, अपने पति को संभालते हुए फेरे दिलवा रही है। एक तरफ कोड़ी राजा श्रीपाल एवं मैना सुंदरी अपने पति का साथ देते हुए। इस प्रकार से राजपुरोहित के द्वारा यह विवाह संपन्न होता है। नहीं मैना, नहीं, ऐसा अनर्थ मत करो मैना, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अब यह अनर्थ हो चुका है। अब इस अनर्थ के द्वारा एक कार्य हो सकता है कि अब पुण्य का उपार्जन दोनों दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पुण्य उपार्जन कर सकते हैं और इस कुष्ठ रोग को दूर कर सकते हैं। अब घड़ी आती है विदा की, विदा की घड़ी आती है। पिताजी, अब हमारा विवाह संपन्न हो गया है, अब हमें विदाई की आज्ञा दीजिए। भाग जब आएगा मैं न सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा कोड़ी पति जो दिया आपने, कोड़ी पति जो दिया आपने कामदेव बन जाएगा। मैं न सुंदरी कहे पिता से, हाय मेरी बेटी जब आएगा। मेरी बेटी मैंने यह क्या कर दिया? मैंने कैसे अपने फूलों से पली हुई बेटी को एक कुष्ठ रोगी को दे दिया? हाय रे मेरे कर्म, हाय रे मेरी क्रिया। मैं कैसा राजा हूँ, मैं कैसा पिता हूँ। एक कुष्ठ रोगी को मैंने अपनी बेटी को सौंप दिया। बोले पिता एक दिन बेटी से, किसके भाग कथाती हो बेटी। सब कुछ मैंने
प्यारी बेटी। सब कुछ मैंने दिया, मैंने क्या कर दिया बेटी? मेरे यूं गुण मैंने क्या कर दिया बेटी? बेटी मैं ना बोली, मेरी फूलों से प्यारी मैं बेटी। ना बोली, मीठे बहना सच्ची बात बताती हूँ, जो सत कर मैंने क्या कर दिया पुत्री? पुत्री पुत्री उसका मेरे प्राणों से प्यारी पुत्री। अपने सत्कर्मों, ऐसा कौन सा दुष्ट पिता होगा जो अपनी पुत्री को एक कोड़ी के हाथों विदा करेगा? हर दुख बन जाए। मैंने कितना गलत कर दिया, कितना अन्याय कर दिया। मुझ सरीसा पापी इस दुनिया में और कोई नहीं। भाग्य उदय जब आएगा, राजा प्रजा के सम्मुख जाता है। कोड़ी पिता ने राजा कोड़ी पिता ने गंभीर होकर कोड़ करोगी बुलवाया, प्राणों से प्यारी प्यारी मैना का फिर ब्याह उसी से रचवाया, सागर रोया ये मैंने क्या कर दिया सागर रोया पुत्री? ये मैंने क्या कर दिया? नगरिया पर्वत का पुत्री मैं तुम्हें कैसे विदा करूं? कैसे विदा करूं पुत्री? कैसे विदा करूं? ये मैंने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। एक कुष्ठ रोगी के हाथों तुझे सौंप दिया पुत्री। मेरी कहानी मैं कितना बड़ा पापी हूँ, दुराचारी हूँ। लानत है ऐसे बाप पर जिसने ऐसी फूलों सी कली को एक कुष्ठ रोगी के हाथों सौंप दिया। हाय पुत्री, हाय पुत्री। मैं न सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा। मेरी पुत्री जा रही है, मुझसे दूर जा रही है। मैं कैसा अन्यायी पापा, ऐसा कैसा अन्यायी बाप हूँ। पुत्री मुझे छोड़कर मत जाओ, पुत्री मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझको मत जाओ। तुमने मुझको दुख में भेजा, अपना फर्ज निभाया है। कल क्या होगा कल क्या होगा किसने जाना, कर्म बलि कहलाया है। पुत्री कर्मों की मैंने बहुत गलत कर दिया पुत्री, पुत्री पुत्री। इन कर्मों की लीला न्यारी। अरे कोई रोको मैं पुत्री को रोको। शाम को राजा
कैसा राजा हूँ, कैसा पिता हूँ। शाम को राजा बनने वाले मुझे छोड़ के मत जाओ पुत्री, बन जाते हैं। ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो अपनी पुत्री को कुष्ठ रोगी के हाथों विदा करेगा। ऐसा कौन पिता होगा जो अपनी पुत्री को कुष्ठ रोगी के साथ में विदा करेगा। मैं कैसा अन्यायी बाप हूँ, मुझे माफ कर दो पुत्री, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पुत्री मेना, श्रीपाल एवं मेना सुंदरी के इस विवाह के उपलक्ष्य में इस करुणामय दृश्यांकन पर बाप विबलोकर श्रीमान धर्मचंद जी, अनिल कुमार जी, आशु कुमार जी, राजकुमार जी, मंगल परिवार की ओर से 1100 की राशि आदिश्वर महिला मंडल को भेजिए। इसी के साथ साथ श्रीमान क्या कर दिया प्रेमचंद जी, पुत्री मेना, ये मैंने क्या कर दिया। रमेश चंद जी, कमलेश कुमार जी, क्या प्रिंस कर कुमार जी, दिया सपरिवार। मुझे माफ कर दो पुत्री मेना, मुझे माफ दो, मुझे माफ कर दो पुत्री मेना। मेरी फूलों की बच्ची जो मैंने बड़े नाजों से पाली थी, गुरुकुल से विद्या अध्ययन करने भेजा, जिनेंद्र भगवान की भक्ति की मेरी पुत्री, फिर भी मैंने पुत्री को एक कुष्ठ रोगी जैसा पति दे दिया। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मुझसे माफी मत मांगिए, माफी मांगकर मुझे लज्जित ना करें। नहीं पुत्री मेना, आज तुमने हमारा सीना गर्व से ऊंचा कर दिया। पुत्री मेना, तुमने जो जिनेंद्र की भक्ति करी, गुरुकुल से जो विद्या प्राप्त करी, उसको साकार कर दिया। पुत्री मेना, तुमने उसको साकार कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया पुत्री मेना, ये मैंने क्या कर दिया। श्रीमान रमेश चंद जी, कमलेश कुमार जी, प्रिंस कुमार जी, सह परिवार जटोदा वालों की तरफ से 1100 रुपए। श्रीमान ओम प्रकाश जी, पवन कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी, गर्ग कपड़े वालों की तरफ से 1100 रुपए। श्रीमान रामचरण जी, मनोज कुमार जी, रवि कुमार जी, बावड़ी वालों की तरफ से 1100 रुपए। आदिश्वर महिला मंडल द्वारा इस भावपूर्ण प्रस्तुति पर बाबू बेवलाल को प्रदान किए। सभी इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाकर सम्मान करें। पुत्री श्रीमान उत्सव लाल जी, विनोद कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी, गोडा वालों की तरफ से भी 1100 रुपए की राशि आदिश्वर महिला मंडल को प्रदान की गई है। ये जो आंसू दिख रहे हैं, ये जो आंसू दिख रहे हैं, वास्तविकता वाले आंसू हैं। आज इस क्षेत्र पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए कि वास्तव में एक ऐसी पुत्री जो कि सुंदर है, सुशील है, और ऐसी पुत्री को एक कुष्ठ रोगी के साथ में विदा किया जा रहा है। इस विदाई के सीन को देख करके आज प्रत्येक आंख नम हो गई है। विदाई का समय आ गया है, आज हमें विदा करके हमें आशीर्वाद दें। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। ऐसा नहीं है पिताजी। ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? अब सभी बैठ जाएं अपने स्थान पर, और अभी और भी नाटक बाकी है। संपूर्ण नाटक को देख करके और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इसी क्रम में 1100 रुपए की राशि श्रीमान बाबूलाल जी, नरेंद्र कुमार जी, जिनेंद्र कुमार जी, बंटी कुमार जी, खूंट वालों की तरफ से भी 1100 रुपए की राशि प्रदान की गई है। आदिश्वर
महिला मंडल इनका तहे दिल से स्वागत सम्मान करता है। सभी समर्थन में जोरदार तालियां बजा के दान की अनुमोदना करें। पुत्री मैना, पुत्री मैना, मैंने अपनी पुत्री को कैसा कुष्ठ रोगी दे दिया। मैंने अपनी पुत्री को कैसा कुष्ठ रोगी दे दिया। ये मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। पुत्री 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 मैना, पुत्री मैना, मुझे छोड़कर मत जाओ पुत्री, मुझे छोड़कर मत जाओ। पुत्री मैना, पुत्री, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अपनी नाजों से पाली पुत्री के साथ बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ₹1100 श्रीमान हरि प्रसाद जी समिति वालों की तरफ से इस करुणा जनक दृश्य पर प्रभावित होकर 1100 रुपये की राशि प्रदान की गई है। सभी तालियां बजाकर इनके दान की अनुमोदना करें। आदिसर महिला मंडल इनका तहे दिल से स्वागत करता है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। जहां भी आपको लगे तालियों की जरूरत है, कम से कम वहां तालियां बजाकर कार्यक्रम में कलाकारों का उत्साहवर्धन करें। बीच बीच में जहां भी आपको लगे भाई ताली वाला पॉइंट है, तालियां बजाकर कार्यक्रम की अनुमोदना करें। अब आपके सामने बहुत ही अच्छे दृश्य की प्रस्तुति होने जा रही है। उस दृश्य को देख करके आप भाव विभोर हो जाएंगे। अभी कहीं भी कोई भी कहीं नहीं जाए, कार्यक्रम अभी शेष है। अभी तो कार्यक्रम का आधा भाग हुआ है, अभी तो इससे बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति बाकी शेष रह गई है। इस प्रकार मैना का श्रीपाल के साथ में विवाह संपन्न हो जाता है। अब मैना अपने पति के कुष्ठ को मिटाने के लिए
तीर्थों की वंदना के लिए निकलती है, क्योंकि कहा गया है कि धर्म एक ऐसा साधन है कि अपने द्वारा किए हुए समस्त कर्म धर्म करने से शीघ्रातिशीघ्र नष्ट हो जाते हैं। क्षेत्रों की वंदना, अतिशय क्षेत्रों की वंदना, सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करने से हमारे किए हुए पाप कर्म धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और पलायन की ओर प्रस्थान करते हैं। इसी कर्म सिद्धांत को लिए हुए सती मैना अपने पति के कुष्ठ को मिटाने के लिए तीर्थों की वंदना के लिए जाती है। अब आपके सामने यह दृश्य प्रस्तुत होने जा रहा है। को अशुभ कर्म का उदय हुआ है, कर्म ने बंध छुड़ाने को तीर्थ करने चली सती, निज पति का कुष्ठ मिटाने को। अशुभ कर्म का उदय हुआ है, कर्म में बंध छुड़ाने को तीर्थ करने चली सती। मैना, तुम्हारी जैसी सुंदर स्त्री को मुझ जैसा घृणास्पद और रुग्ण प्रति बात हुआ, क्या ये कोई खेद की बात नहीं? नहीं स्वामी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे इसमें कोई खेद की बात नहीं है। आपके ऐसे शब्द मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैना, मुझे बहुत प्यास लग रही है, जरा पानी पिला दीजिए। जी स्वामी, मैं आपके लिए जल लाती हूँ। मैना तीर्थों की वंदना करती है और वहां से गंधोदक लाती है और कुएं से पानी निकालती हुई मैना अरे, क्या ये मेरे नेत्रों को सही प्रतीत हो रहा है? क्या ये सच में गुरुदेव ही है? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु। गुरुदेव, आप मुझे एक उपाय बताइए। मेरे पति कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं और हमारे पापों का क्षय कैसे हो, उसका आप उपाय बताइए। पुत्री, धैर्य रखो। दान, व्रत, उपवास, संयम आदि के द्वारा सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन करो और इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के आयोजन से आपका जो पाप है वह क्षय को प्राप्त होगा और आपके पति शीघ्रातिशीघ्र कामदेव सदृश हो जाएंगे। तथास्तु। नमस्ते महाराज जी, मैं ऐसा ही करूंगी। मैना सुंदरी इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त कर
लीजिए स्वामी, जल ग्रहण कीजिए। जलपान करा के और ऐसी खुशखबरी महाराज को सुना देती है। मैना, क्या बात है, बहुत प्रश्न लग रही हो। क्या बात है मैना, बताओ जरा। जब मैं आपके लिए जल लेने गई तब मुझे गुरुदेव के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे बताया कि जल्द ही हमारे पापों का क्षय होने वाला है और आपका ये कुष्ठ रोग जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उन्होंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान का और तीर्थ वंदनाएं करने के लिए कहा है। क्या मैना, ये सच है मैना? क्या ऐसे होने वाला है? हमारे रोग, कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा मैना? हाँ स्वामी, जल्द ही ठीक हो जाएगा। सच में मैना, ऐसे होने वाला है? जरूर ही हमारे पापों का क्षय होने वाला है और पुण्य की वृद्धि होने वाली है मैना। सच में ये सच होने वाला है मैना। हमारे पापों का क्षय होने वाला है मैना। हमारे पापों का क्षय होने वाला है। हमारे पापों का क्षय होने वाला है मैना। हमारे पापों का क्षय होने वाला है और पुण्य की वृद्धि होने वाली है। इस प्रकार से निदान पा करके मैना अपने मन ही मन बहुत प्रसन्नचित्त होती हुई मुनिराज के द्वारा बताए हुए उपाय को करने के लिए तत्पर होती है और अपने पति श्रीपाल को लेकर के और उस सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन बड़ी धूमधाम से करती है। इसी के साथ ही साथ आपको सूचना दी जाती है कि कल यही इसी स्थान पर तिलकमती का भव्य मंचन किया जाएगा। तिलकमती नाटिका का भव्य मंचन किया जाएगा। इस प्रकार विचरण करते हुए मैना और श्रीपाल मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। स्वामी, अब हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन करने वाले हैं। क्यों नहीं मैना, हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन करेंगे और सिद्धों की आराधना करेंगे। हाँ स्वामी। हाँ, अब लगाओ।
नमस्ते नमस्तोभ्यं वन्दे कामरूपिणे सभा आरम्भ करिष्यामि शीघ्र भवतु मे सदा। जोरदार तालियां बज। इस प्रकार सरस्वती माता के सम्मुख सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन बड़ी धूमधाम से भक्ति भाव पूर्वक हो जाता है और राजा श्रीपाल का वह कुष्ठ रोग सिद्ध चक्र महामंडल विधान के प्रभाव से एवं तीर्थों के गंधोदक जल से दूर हो जाता है और राजा श्रीपाल कामदेव शरीफ शरी से सुंदर निखर करके सामने आ जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। राजा श्रीपाल मैना सुंदरी के साथ में अब अपने पिता से मिलने की इच्छा जाहिर करती हैं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान और तीर्थों की वंदना के बाद में पति का जब सुंदर रूप हो गया तो वह अपने कर्मों के फल को बताने के लिए अपने पिता के दर्शनार्थ जाती हैं। साथ में श्रीपाल राजा भी जाकर के अपने द्वारा यह जो कुष्ठ रोग है वह मैना सुंदरी के द्वारा से ठीक किया गया। तीर्थों की वंदना एवं सिद्ध चक्र महामंडल विधान के आयोजन से वह कुष्ठ रोग पापों का पिटारा नष्ट हुआ और कामदेव शरी से श्रीपाल हमारे सामने आ गए।
जोरदार तालियों से श्रीपाल का स्वागत किया जाए। हे राजन, राजकुमारी मैना बहुत ही सुंदर राजकुमार के साथ महल की ओर प्रस्थान कर रही है। क्या हमारी पुत्री मैना पुनः राजमहल लौट आई है? जी महाराज। पुत्री मैना। प्रणाम पिताजी। मान पुत्री। प्रणाम माताजी। पुत्री मैना, आपके साथ ये कामदेव के समान सुंदर राजकुमार कौन है? क्या पुत्री मैना तुमने दूसरा विवाह रचा लिया? क्या तुम धर्म के विरुद्ध चली गई हो पुत्री मैना? नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। ये वही कोड़ीपति है जो आपने मुझे दिए थे। और आज मेरी जिनेन्द्र देव की भक्ति, सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन और तीर्थ वंदनाओं की वजह से और सभी तीर्थ वंदनाओं के गंधोदक की वजह से आज ये मेरे कुष्ठ रोगपति कामदेव के समान सुंदर चंपापुर के राजकुमार आपके सामने खड़े हैं। जोरदार तालियां। राजा श्रीपाल, हमारे दामाद राजा श्रीपाल, हमने हमारी पुत्री के साथ अन्याय किया था, लेकिन एक दिन कर्मों की निंदा अवश्य होती है। सुख और दुख ये संसार का चक्र है, ये चलता ही रहता है। आज हमारी पुत्री पुण्य कर्म का उदय आने से एक सुंदर कामदेव के रूप में अपने वर को राजमहल में ले आई है। जय बोलो सिद्ध चक्र महा